आज इस वीडियो में हम कुछ नंबर्स का घनमूल यानी कि क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ नंबर का मतलब कुछ नंबर का किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड करोगे इसका मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ। क्योंकि वैसे तो मैं 9th to 12th की ही जो अकेडमिक सिलेबस है हमारा 9th to 12th का एनसीईआरटी का और यूपी बोर्ड का उसके बेस को लेकर ही वीडियो बनाता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमें क्वेश्चन के बीच में एक कैलकुलेशन में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फिर और अदर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ जाती है, क्योंकि भाई कैलकुलेशन पार्ट भी तो होता है ना क्वेश्चन में। ये थोड़ी होता है कि फॉर्मूले याद कर लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री के, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रल के और हमारा काम हो गया। कैलकुलेशन पार्ट भी करना पड़ जाता है। तो उसके लिए कई बार, ताकि मैं आपसे कह सकूँ कि मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना समझाया हुआ है, तो आप इस वीडियो में जाकर वो देख लेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना भी आपको बताया था, जिसका लिंक आपको इसी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते थे शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको वहाँ बताई हुई है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। हिंदी में बोलते हैं घनमूल, क्योंकि कुछ बच्चे देखो यूपी बोर्ड वाले भी होते हैं हमारे पास, तो उनके लिए कई बार क्यूब रूट नहीं याद होता, तो घनमूल बोलते हैं हिंदी में, क्यूब रूट बोलते हैं इंग्लिश में। मैंने यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड नंबर लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन आप किसी भी क्यूब रूट, मतलब किसी भी का मतलब जो परफेक्ट क्यूब रूट नंबर होता है, ठीक है, जिसका क्यूब रूट फाइंड हो सकता है, जिसका क्यूब रूट एक क्या कहते हैं होल नंबर होता है, यानी कि नेचुरल नंबर होता है, उस नंबर की हम बात कर रहे हैं। यानी कि आप यहाँ लोगों की 43 का क्यूब रूट क्या होगा, होगा तो इसका भी, मगर इसका तो इरेशनल होगा, वो हम इस तरीके से फाइंड नहीं कर पाएंगे। हम उन नंबर की बात कर रहे हैं जिनके क्यूब रूट नेचुरल नंबर निकल के आते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम फाइंड करेंगे इन नंबर्स का क्यूब रूट। बहुत ध्यान देखना है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और क्यूब रूट फाइंड करने के बाद मैं आपको 2 शॉर्ट ट्रिक और बताने वाला हूँ इसी वीडियो के लास्ट में, तो इसलिए वीडियो को पूरी देखें, आपके फायदे की है, कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ जाएगी इन सब चीज़ों की। तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहले देखो, एक बात है ना, 8 क्लास तक ना हम लोगों को 1 to 30 तक के तो स्क्वायर और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद हो जाने चाहिए। 8 क्लास तक, और हो भी जाते हैं, चैप्टर दिया हुआ है 8 क्लास में। 1 से लेकर 30 तक के तो स्क्वायर याद कर लो जिसने नहीं किए अभी, और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद कर लो। तो फिलहाल हम क्यूब की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्यूब लिखता हूँ 1 से लेकर 10 तक के। तो 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 1, क्यूब ऑफ 2 2 2 2 मतलब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये हमने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक क्यूब लिख दिए हैं, जो कि हमको याद भी होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम इन नंबर्स का क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ध्यान से देखना है, उन्हीं नंबर बात कर रहा हूँ जिन नंबर क्यूब रूट निकल जाते हैं नेचुरल नंबर में, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो इन नंबर में एक बात ध्यान देने वाली है ना, कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में जो मैंने क्यूब्स लिखे हैं, सबका जो इकाई वाला डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट है, वो 1, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 0, मतलब कोई रिपीट नहीं हो रहा है। 0 से लेकर 9 तक की जो काउंटिंग होती है हमारी, वही नंबर आ रहे हैं, एक नंबर एक बार आ रहा है। यहाँ 0 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि मैं कह रहा हूँ यूनिट प्लेस पे इन नंबर के क्यूब्स में यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आ रही है वो एक बार एक ही आ रही है, रिपीट नहीं हो रही किसी में भी कि भाई 8 ऐसा नहीं है कि 7 यहाँ भी है तो 7 और कहीं नहीं मिलेगा आपको ना, और कहीं नहीं है। अगर 2 यहाँ पे है तो फिर 2 और कहीं पे नहीं है। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे 0 है ना तो फिर 0 और कहीं पे नहीं है। 9 अगर यहाँ पे है ना, 9 क्यूब अगर 9 है, 9 और कहीं पे नहीं होगा। अगर 5 यहाँ पे तो 5 और कहीं नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आ रही है वो एक नंबर में एक ही बार आ रही है और किसी में रिपीट नहीं हो रही है। इस बात का हम लोग फायदा उठाने वाले हैं। हमको करना क्या है, जिस नंबर का भी क्यूब रूट फाइंड करना है आपको बहुत ध्यान देखना। मैं पहले कोई से भी ले लेता हूँ इनमें से, मैं पहले चलो ये ले लेता हूँ। आपकी इसको लास्ट की 3 डिजिट को हाईलाइट कर लेना है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट लिखनी है इसकी, पहले लास्ट 3 डिजिट। और देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है 5, और हमारा 5 कहाँ पर है, ये वाला 5, तो हम ये लिखेंगे 5। समझ रहे हैं, मैंने हमें 5 को लिखा, हमको देखना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 5, वो 5 वहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, जो भी यहाँ है वो वहाँ पे कहाँ है। यहाँ 5 है तो 5 कहाँ है, यहाँ पर, ये किसका है 5, तो 5 लिख देंगे, ठीक। अब देखते हैं सूर्य की जो बची हुई डिजिट है 91, 91 किन दो के बीच आता है, देख लो बस एक बार। 91 आता है देखो इन दोनों के बीच,
91 इन दोनों के बीच, इनमें जो छोटे वाला है वो ले लेंगे बस, छोटे वाला कौन है दोनों में 64 मतलब 4 लेंगे फिर, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 64 का मतलब ये है किसका 4 का, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक, देखते हैं और, चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं, पहले आ जाते हैं, चलो इस वाले पे आ जाते हैं पहले, लास्ट की 3 डिजिट, इन 3 डिजिट में लास्ट में क्या लिखा हुआ है 7, और यहाँ पे 7 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है किसका है, ये 3 का, तो 3 लिख देंगे। और जो ये 3 डिजिट है 571 571, ये किन दो के बीच में आती है देख लो एक बार, 571 किन दो के बीच में आ रही है, 571 यहाँ आ रही है, देखो बहुत ध्यान से 571 इनके बीच में आ रही है ना, तो छोटे वाला कौन हुआ इनमें, छोटे वाला कौन हुआ इनमें, ये वाला, मतलब कि 8, तो इसका आंसर क्या आ गया 8। समझ में आई बात, चेक कर लेना चाहे अपना कैलकुलेटर निकाल कर अभी 83। चलो अब ये देखते हैं 952, लास्ट की डिजिट क्या है 952, 2 कौन से में आ रहा देख के बताओ जल्दी फटाफट, 2 कहाँ रहा है, 2 ये रहा, 2 ये रहा, किसका है ये 8 का, तो 8 तो यहाँ से आ गया, बचाओ कौन है 21 किन दो के बीच आ रहा है, 21 आ रहा है, देखो इन दोनों के बीच, बड़ा छोटा कौन है इनमें 8, और 8 किसका है ये 2 का, तो कितना हो गया आंसर 28। ठीक हो गया। अब चलो इस वाले पे आ जाते हैं, इस वाले पे 331, 1 किसका है, 1 लास्ट में यहाँ पे है ना, 1 ये रहा, तो 1 भाई यहाँ तो 1 ही मिल गया हमको 1, और अब डिजिट क्या बची पहली 1, तो अब तो हम ये देख रहे थे कि किसके बीच में होगा, मगर 1 तो किसके बीच में नहीं है ना, 1 तो खुद 1 है, तो जब ये खुद ही 1 है तो बस 1 लिख देंगे फिर तो 11, फिर तो 1 लिखेंगे ना। ठीक है 728, 8 कहाँ पे है, 8 तो ये रहा, किसका है 2 का, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और क्या बचा 1 किस कहाँ पहुँचेगा 1 में, मतलब 1, ये आ गया सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब जब 3 चलिए भी लिख लेते हैं एक बार, बहुत ध्यान से करना है, लास्ट की 3 डिजिट, चलो पहले देखते हैं एक बार, लास्ट की 3 डिजिट क्या लिखा हुआ है लास्ट में 2 किस में आ रहा है देख के बताओ, 2 इसमें आ गया, जब 2 इसमें आ गया तो क्या लिखेंगे 8। ठीक, और शुरू की क्या है 314 किन दो के बीच आता है, 314 किन दो के बीच आता है, 314 आता है इन दोनों के बीच, इनमें छोटे वाला कौन हुआ 216, तो 6 ले लेंगे, तो इसका कितना आ गया 68। 507, 7 बता दो मुझे कहाँ पर है एक बार जरा देख के, 7 ये रहा, तो क्या लिख देंगे 3, 7 27 का आ गया ना, किसका होता है 3 का, तो 3। ठीक है, और ये क्या है 79 किन दो के बीच में आ रहा, अरे 79 किन दो के बीच में आता है भाई, 79 आता है इन दोनों के बीच में, छोटे वाला कौन है इनमें 4, तो इसका क्यूब कितना होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम 688 किसके बीच में आता है 688, 8 तो 8 का मतलब कल रख दोगे 2, और 778 किसके बीच में आता है 778 इन दोनों के बीच में आराम से लगता है, इन दोनों के बीच में छोटा कौन हुआ 729 मतलब कि 9। ठीक, एक रह गया अभी, इसे भी देख लो 544, 4 किसका है, 4 किस में आ रहा है 64 में, 64 में आ रहा है ना, तो क्या होगा इसके साथ क्या लिख देंगे हम 4 लिख दिया। अब ये भी देखो कि ये जो है 1481, और हमारे पास तो लिखा हुआ है 1000 तक ही, ये क्या आ रहा है 1481, तो कोई बात नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ाओ इसको, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, अब तो हो जाएगा भाई 1481 किसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच आ रहा है ना, दोनों के बीच, इनमें छोटा कौन हुआ ये वाला, तो क्या लिख दोगे 11, तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया 11। ठीक, तो इस तरह से हम लोग किन्हीं भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं बहुत ही जल्दी चुटकियों में। ये तो मैंने आपको भी समझाते हुए किया है, जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी बहुत जल्दी इनको फाइंड कर दोगे। ठीक, तो इसलिए कुछ नंबर अपने आप लिखो अब एक बार, और फिर वो करके देखो, मुझे कमेंट करके बताओगे तरीका समझ में आया या नहीं। ठीक है, नोट करो इसको, और मैं अभी आपको 1-2 तरीके और सिखा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक निकालने के। वही तो क्यूब रूट का तो हो ही गया ना, अब कुछ और देखते हैं एक चीज़। क्यूब रूट के बाद अगर कभी मल्टीप्लाई करनी है आपको उन नंबर्स की, अगर कभी आपको
मल्टीप्लाई करनी है उन नंबर्स की जो 5 पे एंड हो रहे हो, जो क्या हो रहे हो 5 पे एंड हो रहे हो, और उनका डिफरेंस कितना हो 10 हो। जैसे कि ये होता है 25 15, 5 पे दोनों 5 पे एंड हो रहे हैं ना, और डिफरेंस कितना है 10। या फिर क्या कह लो 35 और 25, ठीक। या फिर क्या कह लो 45 और 35, ठीक है। या फिर क्या कह लो 55 और कितना 45, या फिर 65 और 55, या फिर 75 और 65, या फिर 85 और 75, या फिर 95 और 85। मैंने बहुत सारे पेयर लिख दिया आपको समझाने के लिए। बस दो बातें ध्यान रखनी है कि एंड कहाँ पर हो रहा हो 5 पर, एंड कहाँ पर हो रहा हो इनका 5 पर, तो इनका एंड हो रहा हो, और डिफरेंस इनका कितना होना चाहिए सबका 10। इनका डिफरेंस तो कितना होना चाहिए 10, और एंड क्या होना चाहिए इनका 5। 5 पे तो दोनों एंड हो रहे हो, बोथ दोनों 5 पर एंड हो रहे हो, और डिफरेंस कितना हो इनका 10। तो देखो कितना आसान तरीका है बताऊंगा आपको। पहले सब में 75 तो लिख देना है बन करके, 75 सब में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 75 में सब में आएगा ही आएगा, ठीक। 75 तो लिखना है आपको 75, ठीक है। अब इसमें ना एक ऐड कर देना अपनी तरफ से। इसमें जब एक ऐड करोगे क्या आएगा 3, और इस 3 की और इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, बस 3 बन जाए 3, ये आंसर आ गया। क्या बताया कि 75 तो लिखना ही लिखना है। इसमें एक ऐड कर देना, क्या बन गया ये 4, और 4 2 जा 8। समझ में आई बात। देखो 75 तो आएगा ही सब में, इसमें एक ऐड करो 5, 5 3 जा 15। चलो इस पर देखो 75 तो आएगा ही, सब में लिख दूँ 75 तो आना ही आना है। ये 5 है ना, तो बढ़ाओ एक 6, 6 4 जा 24, एक बढ़ाओ 7, 7 5 जा 35, बढ़ाओ एक 8, 8 6 जा 48, बढ़ाओ एक 9, 9 7 जा 63, 10 8 जा 80। तो ये तरीका मैंने आपको बताया है उन नंबर्स की मल्टीप्लाई करने का जिसमें एंड 5 पे हो रहा हो और डिफरेंस 10 हो। तो इस तरह से हम इनके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे नंबर 3 डिजिट के भी हो, ठीक। अच्छा एक तरीका और बता देता हूँ बस, फिर खत्म करते हैं इसको। उन नंबर के स्क्वायर जिनका यूनिट डिजिट 5 है, 5 का या 15 का या 25 का या 35 का या 45 का, 55 का, 65, 75, 85, 95, उन नंबर के स्क्वायर्स जिनका एंडिंग डिजिट 5 है। तो क्या करना है, देखो 5 का पता है हमको 25। अब करना यह है कि जैसे हमको निकालना है, पहले मैं इसको बताता हूँ एक बार। 75 को 5 का स्क्वायर लिख देना पहले 25, लिख दिया। यहाँ पर लिखना है इसकी मल्टीप्लाई इससे नेक्स्ट में करके, 7 की मल्टीप्लाई 8 में करके। तो क्या लिखेंगे 7 8 जा 56, और 25 तो था ही अपने पास। क्या क्या मैंने 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया पहले, और इसकी मल्टीप्लाई इससे अगले में करनी, मतलब 7 है ना ये, तो मल्टीप्लाई 8 में करनी, 7 8 जा 56। जैसे ये वाला है मान लो, तो 25 तो आएगा यहाँ पे क्या आएगा बराबर में 8 की मल्टीप्लाई 8 से जस्ट अगले में, मतलब कि 9 में, 8 9 जा 72, और 25 तो था ही पहले से, ठीक। ये बताओ 5 का स्क्वायर कितना 25, और 9 की मल्टीप्लाई 10 में 90। चलो यहाँ निकालते हैं जरा एक मिनट। 65 का कितना होगा भाई, 25 तो होना ही होना है। 6 की मल्टीप्लाई 7 में 42। 55 में बताओ 25 तो आएगा ही, 5 की मल्टीप्लाई 6 में 30। 45 का बताओ 45 में 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, 4 गुणा 5 में मतलब कि 20। चलो हो गया। 5 का स्क्वायर बताओ 25, और इस 3 की मल्टीप्लाई 3 से अगले में मतलब कि 4 में, मतलब कि 3 चौक 12। 5 का स्क्वायर 25, और 2 की मल्टीप्लाई इससे अगले में मतलब कि 3 में, 2 3 जा 6। 5 का स्क्वायर 25, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से अगले में यानी कि 2 में, 1 2 जा 2। तो इस तरह हम उन नंबर के स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं जो एंड हो रहे हैं 5 पर, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स को सीखते रहना चाहिए ताकि हमको कैलकुलेशन में भी इजी पड़े।
ठीक, तो अब कुछ नंबर एक बार से लिख कर देखो और उनको एक बार से खुद ट्राई करो आप, ठीक है ना। थैंक यू।